हेलो एवरीवन, मैं हूँ भूमिका और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है स्केचिंग। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्केचिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्केचिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। जिस तरह एक बिल्डिंग की नींव अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो वो पूरी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, तो इसी तरह अगर आपकी स्केचिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट बन सकते हैं, एक फेमस आर्टिस्ट बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है स्केचिंग के लिए ऑब्जर्वेशन। कुछ भी ड्रॉ करने से पहले, पेंसिल को पेपर पर चलाने से भी पहले आप जो बना रहे हैं उसे ऑब्ज़र्व कीजिए। ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं, तो आइए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये है स्क्वायर और ये है एक रेक्टेंगल। आई थिंक इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, बट हम मान लेते हैं कि ये है स्क्वायर और ये है रेक्टेंगल। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बट रेक्टेंगल की सिर्फ दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। बट ये चीज़ हमें पहले नहीं पता थी। जब हम छोटे थे हमारे लिए ये सिर्फ दो बॉक्सेस थे। हम जब थोड़े बड़े हुए तो हमें अपने टीचर्स से या फिर बहुत सारे सोर्सेज से ये पता लगा कि ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, क्योंकि ये स्क्वायर इसीलिए है क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल है। इसे ही कहते हैं ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट चीज़ हमें पता लगा कि कुछ भी ड्रॉ करने से पहले हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए। सेकेंड चीज़ है, पेंसिल को कभी भी डार्क मत चलाइए। जब भी आप स्केचिंग करें तो पेंसिल को कभी भी डार्क नहीं चलाना है, पेंसिल को लाइट चलाइए। क्यों चलाना चाहिए, तो आइए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये मैंने चलाई है लाइट पेंसिल और ये चलाई है डार्क पेंसिल। अब वही कैसे भी चलाओ क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है जब मान लीजिए कि मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी थी, बट मुझसे वो स्ट्रेट ड्रॉ नहीं हुई, बट मैंने पेंसिल लाइट चलाई थी। तो जब मैं उसे इरेज करूँगी तो उसका कोई भी मार्क शीट पर नहीं रहेगा, जिससे कि शीट साफ़ रहेगी। वही अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी थी और मैंने उसे डार्क ड्रॉ कर दिया, बट वो स्ट्रेट ही नहीं हुई, और जब मैंने उसे इरेज किया तो उसने एक मार्क छोड़ दिया, जिससे कि हमारी शीट गंदी हो गई। अब हम इसके ऊपर और कुछ भी बनाएंगे ना, बेशक उसे हम लाइट बनाएं या डार्क, बट ये मार्क बीच में, ये जो निशान है ये बीच में हमेशा अड़ेगा और हमें इसे बहुत ज़्यादा रगड़ कर इरेज करना पड़ेगा, जिससे कि वो पेपर फट भी सकता है। जो थर्ड चीज़ है वो है रफ़ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। रफ़ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए आपने कुछ चीज़ स्टार्ट करी और वो बहुत अच्छी बन रही थी, आपने डिटेल स्टार्ट कर दिया, आपने रफ़ स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया, आपने डिटेल स्टार्ट कर दी। वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही थी, बनते 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 आप लास्ट में पहुँचे तो आपको पता लगा कि इसके तो पैर ही कट गए हैं, पैर शीट में नहीं आ रहे हैं, शीट में जगह नहीं बची, या फिर इसका जो बेस है वो शीट में नहीं आ पा रहा है, शीट में जगह नहीं बची है। ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आपको एक रफ़ स्केच बनाना चाहिए। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम एक पॉट बना रहे हैं और हमारी शीट का साइज़ कुछ इतना है, तो हम पॉट बनाने के लिए एक रफ़ स्केच बना लेंगे। ये रफ़ स्केच कुछ इस टाइप का होगा कि हमने एक सर्कल बना लिया। हम रफ़ स्केच में शेप्स का यूज़ करते हैं। हमने एक सर्कल बना लिया और हमने ट्राई किया कि ये स्पेस और ये स्पेस इक्वल हो। ट्राई करना है, मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट इक्वल, बट अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि वो इक्वल हो। फिर उसके बाद पॉट में कुछ इस टाइप का बेस भी होता है और फिर पॉट में एक इस टाइप की कुछ, आप इसे लाइन, स्ट्रेट लाइंस या फिर उसकी गर्दन भी कह सकते हैं। पॉट कुछ इस टाइप का होता है। और जब हम इसको रफ़ बना लेंगे तो अब हमें पता लग चुका है कि ये पूरा आएगा और सेंटर में आएगा और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपका वो पेज से बाहर जा रहा है। अब हम इसको अच्छे से डिटेल कर सकते हैं। ये डिटेल मैं आपको डार्क करके दिखा रही हूँ, बट कभी भी स्केचिंग डार्क नहीं करनी चाहिए। अगर आप स्केचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो आप उसे डार्क कर सकते हैं, वरना आपको स्केचिंग कभी भी डार्क नहीं करनी चाहिए।
इस तरह से हम अपना टाइम बचा सकते हैं। सो ये था फर्स्ट पार्ट स्केचिंग का। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है तो इसीलिए मैं इसके 2 या 3 पार्ट्स बनाऊंगी। आई थिंक 2 ही पार्ट्स बनेंगे। सो यही था इस वीडियो में। जाते जाते मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि स्केचिंग लाइट करना कभी कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि आपकी आदत है कि प्रेशर दे के पेंसिल पे यूज़ करने का उसे, या पेन पे उसे प्रेशर देकर यूज़ करने का, तो वो आदत जल्दी से नहीं छूट पाती है। तो इसीलिए आप एच सीरीज़ की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ एच सीरीज़ की पेंसिल। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। सो ये एच सीरीज़ की पेंसिल होती है और ये लाइट होती है। यूजुअली नॉर्मली मतलब जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं स्केचिंग के लिए वो होती है एच बी। सो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, आई थिंक इस पर क्लियर नहीं है, बट ये जो नटराज और ये जो अप्सरा की जो पेंसिल्स होती हैं नॉर्मल जो हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं उसे एच बी पेंसिल कहते हैं। आप एक मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपसे लाइट ड्राइंग नहीं हो रही है तो आप एच सीरीज़ की पेंसिल यूज़ करिए। एच लाइट होती है, 2H उससे भी लाइट होती है, और 4H उससे भी लाइट होती है। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए क्योंकि स्केचिंग बहुत ज़रूरी है। आप दोनों पार्ट्स देखिए, आप अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। और कोई भी क्यूरी हो आपकी, कोई भी आपको एडवाइस चाहिए, कुछ भी टिप्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। आई होप गाइज़ आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इसे उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो ड्राइंग में इंटरेस्टेड हैं, जो थोड़ी बहुत ड्राइंग करते हैं और उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं आपको ऐसे ही आगे बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस देती रहूँगी, और सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा जिससे आप स्केचिंग को अच्छे से समझ सकें। थैंक यू सो मच।